जो हमें तोड़ने में लगे थे लेकिन नहीं टूट पाया। फिर हम लोग यहाँ पर दोबारा बैठा, हमारा अनशन जारी थे। उसी दिन हमारा पास जो अफसर आए थे उनका पास तो एक वीडियो से जरिए उनको पता चल गया यहाँ का अनशन समाप्त हो गया, अब पूर्व सैनिक नहीं बैठा है। यही सोच में उन लोग इधर आके देखा तो हम लोग यहाँ बैठे थे, हमसे बातचीत भी किया और हम लोगों ने उनको बताया हमारा जो मांग सरकार से करने के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री से करने के लिए आपका जरूरत नहीं है, आप लोग चाहिए। उसी के बाद वो चला गया था। तो ये सब चीजें हमारा हुआ, लेकिन वो मिलने के लिए जो 5 तारीख को इधर आया था, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का अडवा कमेटी का प्रेसिडेंट अर्जुन सिंह राठौर से मिलने के लिए आए थे। उन्हीं का फोन नंबर मांगा, हमने उनको फोन नंबर नहीं दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कुछ साजिश है। लेकिन धीरे 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 जाके ये आगे बढ़ के गया, जो फेडरेशन का अंत भी हो गया। आपने उसका पूरा खेल आपने देखा अभी तक का। लेकिन जो हम लोग ने उस टाइम पर जो हमारा पास जो रखा हुआ पैसा अगर दे दिया होने से, जो कि आर्थिक रूप से हमें कमजोर करने का एक प्लानिंग था ये, जो कि हमारे पास जो पैसा है वो भी उनको पास जाएंगे, जो पैसा उन्होंने कलेक्ट किया है वो भी लेके चले जाएंगे। अचानक उनका बैनर खुल जाएंगे, वो अपना बैनर लेके जाएगा तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी यहाँ नंगा हो गया। अब जिसका पास पैसा नहीं है तो जहां जाट धर्मशाला में रहता है, एक कमरा का रेट है वहां पर 800 रुपया, अगर 3 कमरा उसके अंदर लेगा तो 2400 रुपया है, और 2400 इंटू आपने 30 करके देखना, 75,000 रुपया हमारे एक महीने का वहां का किराया है। जो इतना पैसा एक महीने में हमारे पास नहीं होने से हम लोग ये आंदोलन कैसे करेंगे? हम किसी को कॉल करेगा तो लोग आएगा तो हम उसको कहाँ पर रखेंगे? जो कि ये यहाँ पर हमारा कोई ससुराल तो नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है जो, ठीक है। तो इसी जगह पर हम लोग अगर हमने यहाँ आएंगे तो रहने के लिए एक जगह को फिक्स करके रखना पड़ता है। वही है सबका जो सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो बनाकर रखा है, वही है जाट धर्मशाला। तो उसी के अंदर जगह है, परमानेंट जगह रखा है, तो पैसा देना पड़ता है, फ्री में तो नहीं होता है। तो ये सब चीज कमजोर करके हमारा आर्थिक रूप से हमें तोड़ने का कोशिश थे। उसके बाद इस अनशन को समाप्त करने के तेजी से ये कार्रवाई हुआ है। उसी में साथ दिया था हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का अडवा कमेटी का अर्जुन सिंह राठौर ने। 12 जो अगस्त 2023 को उन्होंने बिक चुका था, और 30 अगस्त को हमारा स्पोक्स पर्सन जो कैप्टन लोगेंद्र सिंह ने भाजपा का मंच पर पहुंच गया, पगड़ी पहना, वहां पर भाषण दिया, इसका भी हमने विरोध किया। उसके बाद आपको बता रहा हूं, जो 10 सितंबर 2023 को हमारा अडवा कमेटी का जो अपना अर्जुन सिंह राठौर ने एक अफसरों के मंच में जाके पहुंच गया, वहां भी पगड़ी पहनाया। जो ब्रिगेडियर मेजर जनरल अफसरों, जो 10-15 अफसरों के बीच में उन्होंने अपना मंच बना के वहां पर भाषण दे रहा है, जो कि हम लोगों ने पहले से यहाँ बना के क्या रखा है, आप भी सुना हुआ है। और नॉन ऑफिसर नॉन पॉलिटिकल का संगठन है, हमारा साथ में एफए भी ऐसे ही चलेंगे। लेकिन इसको पूरा तोड़ के उन्होंने उस मंच में भी पहुंच गया। और इस सब करने के बाद जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उनको क्या लगाओ, उनको गला लगाओ या माला लगाओ, क्या लगाना, हम उसको यहाँ पर। गोपाल सर, मैं कह रहा हूँ आप लोग 8 महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने बहुत ऊंच नीच, बरसात, गर्मी, सर्दी सब इस जंतर मंतर पर देखा आप लोगों के साथ कई आरोप भी लगाए गए। आपने पहले ही बताया हमें खालिस्तानी और मतलब चंदा खाने वाले, बहुत सारी चीजें आप लोग बदनामी दी, और ये नया फेडरेशन भी आया, सरकार की घुसपैठ भी आपने अपने उसमें देख लिया कि इनको कामयाबी नहीं मिली। आगे की लड़ाई आप लोग कैसे लड़ेंगे? देखो, लड़ाई जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक चलेंगे। हमने इतना बड़ा कोई मांग सरकार से नहीं किया। हमने क्या मांग किया है? 3 मेंबर का एक जुडिशरी कमेटी का मांग किया है, वही छोटी सी एक बात है। तो उस जुडिशरी कमेटी का 3 मेंबर देने में गवर्नमेंट के पास कोई कमी तो है ही नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं दिया? उन्होंने तो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को तोड़ने में लगा, उन्होंने तो हमारा उनको खरीदने में लगा, उन्होंने अपना चूड़ी लेके आदमी भेज दी, ये सब कुछ हुआ ना। तो इसका मतलब खतरा किधर है? तो सरकार कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पर सरकार झूठ बोल रहा है। नहीं तो 70,000 करोड़ की बात बता रहा है, हमने कहा मना किया 70,000 करोड़ नहीं दिया, लेकिन हमें नहीं मिला। तो हम उसको दूध का दूध पानी का पानी हमको दिखाई दे, उसी के लिए हमने कमेटी मांग रहा है। जुडिशरी कमेटी के सामने हम बैठ के उसके लिए बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। लेकिन बात इससे है, मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूं, हम लोग से एक सीख हुआ है। ऑल इंडिया में जो हर जगह पर जो मीटिंगें चला एक्स सर्विसमैन का, लेकिन किसी भी जगह पर कोई अफसर को उन्होंने मंच नहीं दिया। लेकिन अफसर तो उनका पर्दा का पीछे बैठे थे, उनका विंडो का पीछे बैठे थे। लेकिन हमारा पर्दा का पीछे भी कोई अफसर नहीं है, ना हमारा पर्दा का सामने भी कोई अफसर नहीं है।
तो ये संगठन जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, वो तो कभी भी आगे आने नहीं देंगे। आर्थिक रूप से उसको तोड़ दे, जो हर जगह से उनको कमजोर कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जेसीओ जवान का संगठन है, 15 साल पहले से बना है, तभी से हमारा संघर्ष है। जागरूक हमने पूरा जेसीओ जवान को कर दिया ये बढ़ के। आज भी जेसीओ जवान अगर जो भी जागरूक नहीं है तो जागरूक हो जाइए। आपको अपना हक लेना है, नहीं तो फिर गुलाम बनने वाला जो वही बात है, आप गुलाम बनो, गुलाम बन के आप अपना जीवन लीला समाप्त कर लो, उसके बाद आपका परिवार गुलाम बना कर रहेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे से ये भी कहता है कई लोग, हमारा दोस्त है, कई लोग बोलता है एक होके लड़ो, ये तो अच्छी एक बात है, लेकिन एक होके लड़ने के लिए हम मना थोड़ी कर रहा है, जंतर मंदिर पे आइए, लेकिन जंतर मंदिर का गेट का बाहर छोड़ दो उस राजनीति को, छोड़ दो उस अधिकारी को, उसके बाद सीधा हमारे पास आइए, वही हम आह्वान कर रहा है। अब वहां पर मंच बना दिया उन्होंने, उसमें राजनीति मंच लगा दी, वहां कांग्रेस का किसी नेता को बुला लिया, नहीं तो कोई भाजपा का बात चल रहा है और आम आदमी का बातें चल रहा है, उसके बाद उसी से संबंधित अफसरों को लेकर आके पर्दा के पीछे बिठा कर रखा है, फिर उनको बोला एक होके लड़े, तो एक होके कैसे लड़ेंगे? 75 साल पीछे फिर हम चले जाएंगे। तो 8 महीने से आप लोगों के पीछे ये अफसर और सरकार लगी रही, आप लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए, आपका धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए, लेकिन आप लोगों का मनोबल तोड़ नहीं पाए। ठीक है, अब वो फिर षड्यंत्र करेंगे आप लोगों के बीच में घुसपैठी करने के लिए, तो उस घुसपैठी से बचने के लिए आपकी क्या तैयारी? घुसपैठ तो हो चुका है, वो ना आपने देख लिया ना, घुसपैठ तो हो चुका है, और वो तरह तरह का बातें कर रहा है, हर जगह पर मीटिंग चला रहा है। हमारा तरफ से उनको जंतर मंदिर की तरफ से हमने उसको फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जंतर मंदिर से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नहीं बनाया था। अगर उसके अंदर जो हम लोग ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हमने उनको पदमुक्त भी कर दिया, वो आज पूर्व अध्यक्ष है हमारा। अभी उन्होंने दूसरा एक फेडरेशन बना दिया, हम उसके लिए नाम दिया है फेक वेटरन एसोसिएशन, हमने वो भी दिया है। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम लीगली कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में कानून है, ऐसा बात नहीं है कानून सिर्फ डंडा देने के लिए नहीं है, कानून हमारा सहारा में भी कानून का हम इस्तेमाल करेंगे। जो कि अगर हमने फेडरेशन बनाया है तो बायलॉज थे और उसमें फाउंडर मेंबर थे, और उसके लिए हमारा कार्यकारिणी कार्रवाई जो चल रहा है, जो लगे उसमें। लेकिन बात ऐसे है, हम लोग एक जगह पर अकेला नहीं लड़ रहा, हमारा लड़ाई को ये क्या है, रास्ता बदलने का कोशिश करता है। हम तो अफसर से लड़ने जाए या राजनीति से लड़ने जाए या ओआरओपी के लिए लड़ने जाए, ये मतलब हमको 3-3 रास्ता में लेके जा रहा है, मतलब वर्ल्ड वार जैसा कर रहा है। ऐसा कुछ कमजोर नहीं है, हम लोग आदमी यहाँ तो सांकेतिक डरना है, जब भी जरूरत पड़ता है यहाँ पर लोग आता भी है, गिरफ्तारी भी देता है, डंडा भी खाने के लिए तैयार होता है। जो बेल में जाकर चुपके से सरकार को मदद करने के लिए चूड़ी पहन के किसी ने बैठा है, वो भी उस जगह पर कुछ कर रहा है, लेकिन हम भी उसको जो स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी निकल के तो आ ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। आने वाला टाइम पर सब पर्दा साफ होके सबको दिखाई देंगे। वो चाहता वही है, सरकार भी यही चाहता है, हमारा अधिकारी भी यही चाहता है। अभी जो फेक फेडरेशन बनाया वो भी यही चाहता है, जंतर मंदिर का अनशन को समाप्त करे, जो कि जंतर मंदिर वाला निकल जाए। लेकिन जंतर मंदिर का अनशन को इतना आसानी से समाप्त इसलिए नहीं कर सकता है, जो कि हम लोग ने 28 लाख पूर्व सैनिकों की जिम्मेदारी लेकर बैठा है, उनको जगा कर बैठा है। तो समझदार है वो समझ सकता है, जो समझदार नहीं है वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, वो भी हमारे पास ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। अब प्रॉब्लम यही है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन अगर बनना है, वो जेसीओ जवान का संगठन बन के जाना है, बिना राजनीति का चलना है। ऐसे एक फेडरेशन बनेगा तो फिर आने वाला टाइम पर जो भी बाकी बचा हुआ जेसीओ जवान इसी के अंदर घुस जाएंगे। ऐसा नहीं होना है, ये हमारा अधिकारी के लिए जरूरत था, ये हमारा अधिकारी जहां जिस सरकार के साथ में वो बैठे हैं उनको भी ये जरूरत था। कोई आपको ये दिखाई दे रहा है उसका साथ में कुछ चंद लोग बिक चुका है, वो चंद लोगों से नहीं चलता है, जो कि हम गुलाम बन के, अगर कोई भी पूर्व सैनिक गुलाम बन के नहीं रहना चाहता है और हमारा सेना को गुलामी प्रथा से बाहर करना चाहता है, जो हमारे जुडिशरी कमेटी में जरूरत है, वो हमको जंग लड़ने के साथ में हमको मिलना चाहिए। ये अगर मान लो लड़ाई लड़ जाता है, लड़ाई लग जाता है, तो हम लोग वो लड़ाई खत्म होने तक हम अपना घर पे तो नहीं जा पाएंगे ना, कोई सैनिक को घर पे नहीं भेजेंगे, जो घर पे बैठा उसको भी वापस बुलाएंगे, चाहे उसके घर पे कुछ भी होने दो, यही नियम है। तो हमने भी जंग लेके यहाँ पर बैठा हुआ है, हमको भी जिम्मेदारी दिया हुआ है, जब तक ये पूर्ण नहीं होंगे तब तक हम भी अपना मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, हमने अपना घर पहुंचे।